दोस्तों हम देख रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र इंग्लिश का कक्षा 9 के लिए। इंग्लिश का पेपर है कक्षा 9 के लिए। समय रहेगा 3.25 घंटे का और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके 70। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे आपको 16। टोटल पेजेस हैं इसमें 4। चलिए इसके सॉल्यूशंस को देख लेते हैं। इससे पहले हिंदी आपको बता दिया गया है, हिंदी आप चेक कर लेना। और विज्ञान का बता दिया गया है, संस्कृत का बता दिया गया है और सामाजिक विज्ञान का बता दिया गया है। ध्यान रखें, आपका विज्ञान का पेपर, हिंदी का पेपर, इंग्लिश का पेपर, गणित का पेपर, सामाजिक विज्ञान का पेपर, संस्कृत का पेपर तक बता दिया गया है। सभी पेपर्स बता दिए गए हैं। प्लेलिस्ट आपके सामने हमेशा आती है, चेक कर लेना। वीडियो खत्म होने पर ही आपको सामने यहाँ पर प्लेलिस्ट दिखाई देगी, टच करके देख लेना, चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो पहला पेपर है, पैसेज है, इसमें पढ़ना है इसको, उसके बाद जो है यहाँ पर आपको आंसर्स देने हैं। ये क्वेश्चन हैं इसके। अब देखिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, यूर बिहेवियर इज द की टू यूर सक्सेस, यानी कि आपका व्यवहार जो है आपकी सफलता का चाबी है या कुंजी है। ठीक है। वेल बिहेव्ड पर्सन्स आर ऑलवेज वेल नोन इन द सोसाइटी। अच्छे व्यवहार वाले लोग जो है अपने समाज में अच्छी तरह से जाने जाते हैं। तो इस तरह का बहुत ही सिंपल सा पैराग्राफ है जो मज़ेदार पैराग्राफ है। इसमें पहला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वंस बिहेवियर इंडिविजुअली एंड सोशली। ठीक है। इंडिविजुअली और सोशली जो है इसको आपको बताना है कि इंपॉर्टेंस जो है किसी का बिहेवियर का क्या हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि गुड बिहेवियर इज द की टू इंडिविजुअल सक्सेस। अभी अब हमने देखा ये योर बिहेवियर इज द की टू योर सक्सेस, यानी कि हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है, वंस बिहेवियर इज द की टू हिज सक्सेस। ठीक है, या इंडिविजुअल सक्सेस। यहां से आंसर लिख सकते हैं। आगे लिख सकते हैं, ए वेल बिहेव्ड पर्सन, ए वेल बिहेव्ड पर्सन इज ऑलवेज वेल नोन इन द सोसाइटी। तो यहाँ पर जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। दोनों को मिला के लिख देंगे और आंसर बना के लिख देंगे। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि फिर भी आप चाहते हैं इसका आंसर मैं यहाँ लिख दूँ तो मैं लिख देता हूँ। हमने यहाँ आंसर लिख दिया पहले क्वेश्चन का, आप देख सकते हैं यहाँ पर। गुड बिहेवियर इज द की टू एन इंडिविजुअल्स सक्सेस, ए वेल बिहेव्ड पर्सन इज ऑलवेज वेल नोन इन द सोसाइटी। आप एक नंबर में ये लिख सकते हैं या एक ही पहला वाला लाइन लिख सकते हैं। पैराग्राफ में ये दिया हुआ है, आपको अपने शब्दों में उसको सही लिखना है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट कैन ए पोलाइट टीचर अचीव। पोलाइट जो टीचर होता है, जो जिसका व्यवहार जो है अच्छा होता है, वो क्या अचीव करता है, ये आपको बताना है कि पोलाइट टीचर जो है वो क्या अचीव करता है। तो वो क्या करता है, जो इंटरेस्ट है ना वो अपने स्टूडेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करने का क्या करता है, कोशिश करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है, ए पोलाइट टीचर कैन क्रिएट इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स, यानी कि छात्रों में जो है वो इच्छा या इंटरेस्ट, रुचि पैदा कर सकता है। पोलाइट जिसका नेचर होगा, अच्छा व्यवहार होगा, वो छात्रों में अच्छा जो है रुचि पैदा कर सकता है अधिक से अधिक सीखने में। ठीक है ना, तो ये हम जो है इसका आंसर लिख सकते हैं। और यहाँ पर और भी लिख सकते हैं हम, हिज टीचिंग बिकम्स इंटरेस्टिंग एंड ईजी, और उसका जो टीचिंग है वो वेरी इंटरेस्टिंग और ईजी हो जाती है। तो ये पोलाइटनेस के वजह से एक टीचर की एक खासियत है। तो इसमें हम इसका आंसर लिख देंगे। तो चलिए इस आंसर को भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना हो। दूसरे का आंसर लिख दिया है, ए पोलाइट टीचर कैन क्रिएट इंटरेस्ट इन हिज स्टूडेंट्स टू लर्न मोर एंड मोर, हिज टीचिंग बिकम्स इंटरेस्टिंग एंड ईजी। ठीक है, तो ये हम इसका आंसर लिख देंगे। पैराग्राफ में सब लिखा है, आपको सही तरीके से बना के लिखना है ताकि आपको पूरे नंबर अच्छे तरीके से मिल जाए। हाउ डू पेशेंट्स फील इन द प्रेजेंस ऑफ ए वेल बिहेव्ड डॉक्टर। रोगी जो है, अगर अच्छा डॉक्टर मिल जाए जो आपसे खुशमिजाजी से बात करे, आपसे प्यार से बात करे, तो वो कैसा महसूस करता है, पेशेंट कैसा फील करते हैं जब ऐसा डॉक्टर मिल जाए जिसका वो बिहेव जो है बहुत अच्छा हो, जो आपसे बर्ताव अच्छा करे। तो इसका आंसर भी आपको जो है मिल जाएगा, द पेशेंट फील्स मच बेटर इन हिज प्रेजेंस। तो अब इसको हमें जो है, जो क्या है कि सच ए डॉक्टर इज ऑलवेज सक्सेसफुल इन हिज प्रोफेशन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बस। और दूसरी बात और है इसमें, देखिए
वो क्या करता है, द पेशेंट फील मच बेटर इन हिज प्रेजेंस, ठीक है। और ए वेल बिहेव्ड ऑफिसर ऑलवेज पॉपुलर टू, ये तो सबऑर्डिनेट्स वाला हो गया। यहाँ पे आप देखोगे, द स्माइल फेस ऑफ ए डॉक्टर इंक्रीज द हीलिंग एबिलिटी ऑफ पेशेंट एंड मेक्स ए रैपिड रिकवरी इन दैम। यानी कि एक डॉक्टर जब अच्छा बिहेव का होगा, आपसे अच्छा बर्ताव करेगा, रोगी से अच्छा व्यवहार करेगा, तो हीलिंग एबिलिटी यानी कि उसके घाव भरने की क्षमता और जल्दी रिकवर यानी कि जल्दी ठीक होने का काबिलियत जो है वो बढ़ जाएगी पेशेंट की, रोगी की। तो इसी चीज़ को हमें यहाँ पे लिखना होगा। चलिए इस आंसर को भी लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए मैंने आंसर लिख दिया थर्ड का, देयर हीलिंग एबिलिटी इंक्रीजेज एंड दे फील मच बेटर इन हिज प्रेजेंस, ठीक है। देयर हीलिंग एबिलिटी मतलब जिसका पेशेंट की बात कर रहा है, देयर मतलब उनकी, तो देयर की जगह आप जो है क्या लिख सकते हो, पेशेंस भी लिख सकते हो। जो पेशेंट होते हैं, ये रहा पेशेंट जो होते हैं, इस पेशेंट को यहाँ लिख सकते हो, पेशेंट हीलिंग एबिलिटी इंक्रीजेज एंड दे फील मच बेटर इन हिज प्रेजेंस, किसके, डॉक्टर के प्रेजेंस में। इन हिज प्रेजेंस का मतलब डॉक्टर के प्रेजेंस में जो है, जो वेल बिहेव डॉक्टर है उनके उपस्थिति में जो पेशेंट है उनकी हीलिंग एबिलिटी यानी ठीक होने की क्षमता जो है वो बढ़िया बढ़ जाती है और साथ ही साथ वो अच्छा महसूस करते हैं। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। वाट इंस्पायर्स द क्लर्क टू वर्क सिंसियरली, तो देखिए क्या इंस्पायर करता है एक क्लर्क को जो है अच्छे तरीके से काम करने में। तो ए वेल बिहेव्ड ऑफिसर इज ऑलवेज पॉपुलर अमंग द सबऑर्डिनेट्स, हिज सॉफ्ट वॉइस इंस्पायर्स द क्लर्क्स टू वेल वर्क, ठीक है ना, वर्क वेल। तो यहाँ पर जो हम आंसर लिख देंगे, तो आंसर को इस तरह से लिखिए आप, चौथे में लिख देंगे, द सॉफ्ट वॉइस ऑफ ए वेल बिहेव्ड ऑफिसर इंस्पायर्स द क्लर्क्स टू वर्क सिंसियरली, यही अभी हमने पढ़ा था, ये इंस्पायर करता है क्लर्क को अच्छे तरीके से वेल वर्क करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हाउ इज वेल बिहेव्ड ऑफिसर बेनिफिटेड इन हिज ऑफिस, जो वेल बिहेव्ड ऑफिसर है, कोई अच्छा व्यवहार वाला ऑफिसर है, वो कैसे जो है ऑफिस को वेल बेनिफिट करता है, कैसे बेनिफिटेड और मतलब कैसे लाभ पहुंचाता है ऑफिस को, ये हमें बताना है। तो ही ऑलवेज गेट हिज वर्क डन इन टाइम, ये वाला हमें यहाँ पे लाइन लिखनी होगी। पांचवे का आंसर लिख देंगे, ए वेल बिहेव्ड ऑफिसर ऑलवेज गेट्स हिज वर्क डन इन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा पांचवे का आंसर ये हो जाएगा। अब छठा जो क्वेश्चन पूछा है, गिव फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच इज अपोजिट ऑफ फेलियर, फेलियर का अपोजिट पूछा गया है। फेलियर का अपोजिट जो है पैसेज में दिया गया है सक्सेस, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो सक्सेस लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा इसका अपोजिट। यहाँ पर आप देख रहे हो सक्सेस, तो ये वाला जो है इसका अपोजिट हो जाएगा। तो सक्सेस जो है यहाँ से लिख दोगे, और कहीं सक्सेस है तो वो लिख सकते हो, चाहे इसमें सक्सेसफुल नहीं लिखना है, सक्सेस लिख देना है, या सक्सेसफुल भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फेलियर का सक्सेसफुल भी हो सकता है या सक्सेस भी हो सकता है। इसके बाद फाइंड आउट फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन्स नेवर, पैसेज में से वो शब्द छांटना है जिसका मतलब होता है आपका विच मीन्स नेवर, यही है ना, हाँ, विच मीन्स नेवर का यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, फाइंड आउट द फाइंड आउट फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन्स नेवर। तो नेवर का यहाँ पे क्या हो जाएगा ये देख लेते हैं इसमें। नेवर मतलब कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं, और ऑलवेज मतलब हमेशा। ऑलवेज जो है इस पैसेज में इसका आंसर ये ऑलवेज वाला हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में आपको, नेवर मतलब कभी नहीं और ऑलवेज मतलब हमेशा। तो ऑलवेज जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक का सक्सेसफुल होगा, दूसरे का ऑलवेज होगा। तो लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, मुझे आपको बता दिया, पैराग्राफ में ही है, अंडरलाइन मैंने कर दिया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें आपको रीड करना है पैसेज को केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डिसिप्लिन टीचेस अस सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेसिस्टेंट एंड रिस्पेक्ट फॉर लॉज, कानून के लिए रिस्पेक्ट की भावना भी पैदा करता है डिसिप्लिन हमें। ऐसा नहीं है कि सड़क पर रेड लाइट जल रही है और हम उस रेड लाइट को क्रॉस कर रहे हैं और आगे से दूसरी गाड़ी आके ठोक दे रही है, तो लॉ तोड़ेंगे तो हमारे को भी कोई तोड़ जाएगा। तो इस तरह का ये पैराग्राफ है जिसके बारे में हमने समझा है, ठीक है। इसमें सब कुछ हो सकता है, अच्छा भी मिल सकता है हमको परिणाम और बुरा भी मिल सकता है डिसिप्लिन अगर हम फॉलो ना करें तो। हर चीज़ में डिसिप्लिन फॉलो होता है, चाहे हमारे स्कूल में हो, पढ़ाई में हो, रियल लाइफ में हो, खेल कूद में हो, किसी भी चीज़ में हो,
ठीक है, हर जगह जो आपका डिसिप्लिन है वो लागू होता है। उसी के बारे में छोटा छोटा सा पैराग्राफ पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया, इसमें पूछा गया व्हाट डज डिसिप्लिन टीच अस। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, डिसिप्लिन टीचेस अस सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेसिस्टेंट एंड रिस्पेक्ट फॉर लॉज। पहला ही आपने देखा होगा जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, पहला ही लाइन में लिखा है डिसिप्लिन टीचेस अस सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेसिस्टेंट एंड रिस्पेक्ट फॉर लॉज। तो ये पहला ही आंसर आपका हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पहला आंसर आप ये लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो मैं लिख देता हूँ। तो आंसर इस तरह से लिखेंगे, डिसिप्लिन टीचेस अस सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेसिस्ट्रेन एंड रिस्पेक्ट फॉर लॉज। अब व्हाट शोज दैट देयर इज डिसिप्लिन एवरीवेयर इन नेचर। हमें ये क्या चीज़ बताती है कि हर जगह पर जो पूरी सृष्टि है या पूरा जो हमारा प्रकृति है उसमें जो है डिसिप्लिन है, हमें वो क्या चीज़ दिखाती है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर भी आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा। देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इसका आंसर में लिख देंगे द ऑर्डर्ड ग्रोथ एंड डिके शोज देयर इज डिसिप्लिन एनीवेयर इन नेचर। यानी ऑर्डर्ड ग्रो का मतलब होता है कि जो भी चीज़ बढ़ती है वो एक क्रम के अनुसार बढ़ती है और फिर उसका क्षय भी हो जाता है, यानी कि वो ख़त्म भी हो जाती है। तो यही डिसिप्लिन है नेचर का, जो एवरीवेयर आप देख सकते हैं, चाहे वो इंसान हो, पेड़ पौधे हो या कुछ भी हो, ये आपके जो है बढ़ते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। ये पैराग्राफ में लिखा हुआ है। अब इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया व्हाट डज ए वेल डिसिप्लिन्ड पर्सन ऑलवेज डू। एक जो डिसिप्लिन पर्सन है वो हमेशा क्या करता है ये आपको बताना है। ये भी पैराग्राफ में लिखा है, इसका आंसर कुछ इस तरह से लिख दीजिएगा। आंसर में लिख देंगे ए वेल डिसिप्लिन्ड पर्सन ऑलवेज डज हिज वर्क ऑनेस्टली। ईमानदारी से, जो डिसिप्लिन वाला आदमी होगा वो ईमानदारी से काम करता है, पैराग्राफ में ये लिखा गया है। चौथा प्रश्न पूछा है व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो डिसिप्लिन इन द सोसाइटी। अगर समाज में कोई डिसिप्लिन नहीं होगा तो क्या होगा ये आपको बताना है। तो क्या होगा ये आपको बताना है, ये भी इसमें लिखा हुआ है। चलिए इसको आंसर को मैं लिख देता हूँ। आंसर पैराग्राफ से हम उठा के लिखेंगे, इफ़ देयर इज़ नो डिसिप्लिन इन द सोसाइटी पीपल शैल डू एज दे प्लीज़। यानी कि पीपल यानी कि लोग जो है वो सोसाइटी में अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो वो ऐसा कुछ करना पसंद करेंगे जिसमें उनको मज़ा आता हो, और दैट विल बी हार्मफुल फॉर सोसाइटी। और वो जो है सोसाइटी को नुकसान पहुंचाएगी, समाज को नुकसान पहुंचाएगी। चाहे वो फिर उनको मज़ा किसी में भी आता हो, चाहे किसी को परेशान करने में आता हो, चोरी करने में आता हो, डाका डालने में, खून करने में, कुछ भी करने में उनको सोसाइटी में अगर उनको करने में मज़ा आता हो, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो ये सब जो है आपको देखने को मिलेगा। पैराग्राफ में लिखा है हाउ कैन देयर बी पीस इन द सोसाइटी। समाज में जो है शांति कैसे हो सकता है ये आपको बताना है। तो हम कह सकते हैं कि समाज में जो सोसाइटी जो है वो कैसे, सोसाइटी में जो आपका शांति हो सकती है वो कैसे हो सकती है, तो वो भाई बाय ऑर्डर एंड डिसिप्लिन हो सकती है। ठीक है, तो ये भी पैराग्राफ में लिखा हुआ है। इस पैराग्राफ में ये भी लिखा हुआ है कि समाज में डिसिप्लिन जो है रहेगा, लॉ एंड डिसिप्लिन स्टैंड्स फॉर लॉ एंड ऑर्डर। अगर ये रहेगा तो डिसिप्लिन जो है वो आसानी से जो है समाज में, सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगा। इफ़ देयर इज़ नो डिसिप्लिन इन सोसाइटी पीपल शैल डू एज दे प्लीज एंड दे मेड दैट में बी हार्मफुल फॉर द सोसाइटी। ये मैंने आपको अभी भी बता दिया। अब अगर वेयर इज नो डिसिप्लिन देयर इज डिसऑर्डर, विदाउट ऑर्डर एंड डिसिप्लिन देयर कैन बी नो पीस इन दिस सोसाइटी। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमको, हाउ कैन देयर बी पीस इन दिस सोसाइटी, तो विद डिसिप्लिन, ठीक है, विद ऑर्डर एंड डिसिप्लिन देयर कैन बी पीस इन सोसाइटी। यहाँ पे अगर विदाउट लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, तो विद ऑर्डर एंड पीस। तो इसको कैसे लिखेंगे, इन वर्ड्स को मैं बता देता हूँ यहाँ पे लिख करके आपको। जो आंसर लिखेंगे वो हो जाएगा देयर कैन बी पीस इन द सोसाइटी बाय ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। सही है, इस तरह से हम लिखेंगे देयर कैन बी, क्योंकि कैन से हमें क्वेश्चन पूछा गया तो कैन से ही हमें इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो देयर कैन बी पीस इन द सोसाइटी बाय ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। लास्ट लाइन में लिखा हुआ है विदाउट ऑर्डर एंड डिसिप्लिन देयर कैन नॉट बी पीस इन द सोसाइटी। तो हम इसको कैन नॉट को हटाने के लिए विदाउट को हटा देंगे, तो हमारा जो है सीधा सीधा आंसर हो जाएगा देयर कैन बी पीस इन द सोसाइटी बाय ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ठीक है, नेक्स्ट जो है फाइंड आउट द वर्ड, फाइंड आउट फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन्स रिजिमिनेशन, रिमिज, रेगिमिनेशन। अच्छा,
ठीक है, चलिए इसका भी हमें वर्ड का जो है मीन निकालना है। देखिए रेगिमेंटेशन जो वर्ड है इसका मतलब होता है कंट्रोल। कंट्रोल मतलब कि एक काबू में रहना। तो यहाँ पर हमारे पास अगर ऐसा कंट्रोल वाला वर्ड मिल जाएगा तो हमारा जो है आंसर सही हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें कहीं कंट्रोल है तो वही हमारा आंसर होगा। ये रहा, सेल्फ कंट्रोल, कंट्रोल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है ये वाला लिख लेंगे। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट जो पार्ट है, इसमें क्या पूछा गया है। गिव फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच इज अपोजिट ऑफ फ्लोरिश। फ्लोरिश का अपोजिट क्या होगा। फ्लोरिश मतलब होता है जो खिलता हुआ बढ़ता हुआ हो, तो फ्लोरिश का अपोजिट हो जाता है डिके। डिके मतलब होता है डेथ या खात्मा। तो डिके या डेथ, फ्लोरिश तो उत्पन्न होना या उगना होता है, चमकना होता है, पैदा होना होता है। ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा खत्म, खात्मा, डेथ या फिर डिके। तो डेथ या डिके अभी अभी मैंने लिखवाया था आंसर में भी, और वो भी मिलेगा आपको इसमें भी। ठीक है, तो उसको हमें लिख देना है, ये रहा डेथ और डिके। इस वाले को लिख दोगे आप तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो हमने इसके सातों प्रश्न कर लिए। सपोज यू आर रिया शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजगढ़। राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ योर क्लासरूम। क्लासरूम के बारे में, पुअर कंडीशन के बारे में ऑलरेडी मैं आपको जो है पैराग्राफ करवा चुका हूँ, आपने देखा भी होगा। अगर नहीं देखा है तो उसको देख लेना, ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। ये सारे क्वेश्चंस जो है ना मैक्सिमम मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, बाकी चलो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जहाँ क्वेश्चंस के आंसर्स को हमें बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, बताने की ज़रूरत पड़ेगी, हम वहाँ पे बताते रहेंगे आपको। तो यहाँ पे ईमेल लिखना है, यहाँ पर आपको जो है कंप्लेंट करना है पुअर कंडीशन ऑफ क्लासरूम के बारे में। ठीक है, और इसमें और भी एक ऑप्शन है, अगर आप कंप्लेंट नहीं करना चाहते तो और वाला ऑप्शन कर सकते हैं आप। और वाले ऑप्शन में क्या पूछा गया है, यू आर कविता ऑफ क्लास नाइन्थ, राइट ए फॉर्मल ईमेल। अब आपको ये जो है यहाँ पे ईमेल लिखना है, ईमेल राइटिंग की बात कर रहा है ये। प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, ईमेल में क्या होगा, पहले तो आप लिखोगे टू। ठीक है, और फिर उसके बाद में, नहीं, पहले तो लिखोगे फ्रॉम, भाई मिस्टेक हो गया। पहले आपको जो है फ्रॉम लिखना है। आपको ईमेल तो आती होगी, लिखना भी आता होगा। सबसे पहले फ्रॉम, फ्रॉम। अब फ्रॉम कौन है, तो यू आर कविता ऑफ क्लास नाइन्थ। ठीक है, ईमेल लिखना है प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमूल w@yahoo.com। तो यहाँ पे टू में आप जो एड्रेस लिखोगे, टू में तो ये आ जाएगा पूरा का पूरा, यहाँ से यहाँ तक लेकर के पूरा का पूरा ये टू में आ जाएगा। ठीक है, फ्रॉम में कविता आएगा, कविता लेकिन क्या, तो यहाँ पे हम कविता, कविता कुमारी, कविता कृष्णा, या कविता आप gmail.com या yahoo.com, जो भी आप gmail.com। ठीक है, आप अपना जो भी .com यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। जो भी लिखता है उसका एड्रेस टू में आता है, फ्रॉम आता है। ठीक है, ये फ्रॉम में आएगा, ये टू में आ गया, ये फ्रॉम में आएगा। फ्रॉम में केवल नाम नहीं आएगा, उसके साथ एड्रेस जरूर आएगा कि आप जीमेल से, आप जीमेल लिखो, हॉटमेल लिखो, याहू मेल लिखो, कोई भी गूगल मेल लिखो, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको सही लिखना है यहाँ पे। ये टू में तो मैंने आपको बता दिया ही आना है। अब आपको रिक्वेस्ट करना है, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो डियर सर, आप इसके बाद जो टू, फ्रॉम और सब्जेक्ट लिख दोगे, सब्जेक्ट जरूर मेंशन करना है, ध्यान रखना है सब्जेक्ट मेंशन करना है। उसके बाद में डियर प्रिंसिपल सर, ठीक है, आप लिखोगे वहाँ से स्टार्ट कर टू सब्जेक्ट, ये तो तीनों लाइन से आएंगे, फॉर्म ये ऐसे टेबल में आते हैं। उसके बाद छोड़ करके नीचे यहाँ से शुरू करो, डियर प्रिंसिपल सर, इस तरह से लिखते हुए जाओगे। अब यहाँ पे अपना पैराग्राफ शुरू करोगे कि आई एम स्टूडेंट, आई एम कविता फ्रॉम क्लास नाइन्थ, ठीक है, ऑफ योर स्कूल। वी आर ऑब्जर्विंग सिंस लास्ट फ्यू डेज दैट द ड्रिंकिंग वाटर इज़ नॉट सुफिशियंट और डर्टी। जो भी आपको अपना मैसेज देना है वो उस तरह से लिख करके और ख़त्म कर दोगे। योर स्कूल इज गोइंग टू होल्ड ए फंक्शन ऑन वर्ल्ड हेल्थ डे, राइट ए स्पीच। अब यहाँ पे स्पीच राइटिंग आपको करनी है, 60 to 80 वर्ड्स होनी चाहिए, उससे ज़्यादा की स्पीच नहीं होनी चाहिए। आपको जो है इसके ऊपर देना है, किसके, वर्ल्ड हेल्थ डे के ऊपर जो है एक स्पीच तैयार करनी है। और आप जो है, आपको कुछ लाइनें दे रखी है, अगर आप चाहें तो इन लाइनों को टच कर सकते हैं कि भैया ये लाइनें मैं यूज़ करना चाहूँगी या चाहूँगा। यूजिंग आउटलाइंस गिवन बिलो, राइट ए स्टोरी। अब एक स्टोरी राइट करनी है, वुल्फ हंग्री गोस फूड सीज ए लैम्ब,
माई वाटर डर्टी रिप्लाईज फ्लोइंग। अच्छा ठीक है ठीक है, ये भेड़िए वाली कहानी है। ठीक है, तो ये आप जो है इसका आंसर लिख दोगे, ये तो कई बार आपने पढ़ा भी होगा। ये स्टोरी आपको बना के लिख देनी है। और ऑप्शन में भी आपको दिया गया है, राइट ए स्टोरी इन 50 to 70 वर्ड्स ऑन टॉपिक द फॉक्स एंड द क्रो। लोमड़ी और जो था ना आपका क्रो, उसके ऊपर जो है आपको ये कहानी लिखनी है। तो अगर आप चाहें तो ऊपर वाला लिख ले या नीचे वाला, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। अब आपको जो ब्रैकेट में दिए गए हैं ना, इनके सही। इट इज रेनिंग, बरसात हो रही है। इफ यू गो आउट यू गेट वेट नहीं होगा, यू विल गेट वेट। यहाँ पे विल गेट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा विल गेट। ठीक है, इट इज रेनिंग इफ यू गो आउट यू विल गेट वेट, यानी कि बरसात हो रही है। इट इज रेनिंग, अगर तुम बाहर जाओगे तो तुम भीग जाओगे, तो विल आ जाएगा, विल गेट। ठीक है, खुशी डैश मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड, तो खुशी टेक्स मिल्क। यहाँ पे खुशी अकेली है तो ये हमेशा क्या है, खाना सोने से पहले क्या करती है, दूध पीती है, तो टेक्स मिल्क हो जाएगा। वी डैश टू मीट आवर फ्रेंड लास्ट नाइट, अब लास्ट नाइट है तो गो का क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। वी वेंट टू मीट आवर फ्रेंड लास्ट नाइट। दे डैश द हिप ऑफ रबिश येट नॉट रिमूव्ड, दे हैव नॉट रिमूव्ड, दे है तो इसके साथ हैव आ जाएगा, दे हैव नॉट रिमूव्ड आ जाएगा। द हिप ऑफ, हिप मतलब ढेर, रबिश मतलब कचरा, अभी तक इन्होंने कचरे को नहीं हटाया है। ठीक है, तो यहां पर ये आंसर हो जाएगा। अब आते हैं सातवें प्रश्न पे, देखते हैं फिल इन द ब्लैक्स करेक्ट वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। सिविक्स इज ए ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स, सिविक्स एक सब्जेक्ट है सिंगल, तो इसलिए यहां पर इजी आएगा। ठीक है, सिविक्स इज, जैसे मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, तो ये सिविक्स जो है ये नागरिक शास्त्र, सिविक नहीं होता, सिविक्स होता है। तो नागरिक शास्त्र एक ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। यहाँ सब्जेक्ट्स में यहाँ पे मिस्टेक है, बाकी सही है। नॉट ओनली राजू बट आल्सो हिज ब्रदर, यहाँ पे फिर हिज ब्रदर्स, अब यहाँ पे हिज ब्रदर्स है ना, नॉट ओनली राजू बट आल्सो हिज ब्रदर्स, उसके भाई भी जो है फेल्ड हो चुके हैं, तो ब्रदर्स है तो यहाँ पे हैव फेल्ड आ जाएगा। अगर केवल ब्रदर होता तो हैज फेल्ड लिख देते। अब यहाँ पे द मैनेजर अलोंग विद द क्लर्क्स गोइंग टू ऑफिस, तो द मैनेजर अलोंग विद द क्लर्क्स वाज, अब यहाँ पे वाज क्यों आएगा, अब बताता हूँ मैं तुम्हारे। यहाँ पे द मैनेजर है, जो मेन मैनेजर है वो एक है। ठीक है, तो द मैनेजर विद द क्लर्क्स, मैनेजर जो है चपड़ासियों के साथ गोइंग टू ऑफिस, गोइंग ऑफिस जा रहा था, यहाँ पे वॉज आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे राहुल नोट, नॉट ओनली राहुल बट आल्सो हिज ब्रदर्स हैव फेल्ड, हैज, अगर ब्रदर है, केवल ब्रदर होता तो हैज लगा देते, तो यहाँ पे हैव आ जाएगा। यहाँ पे वॉज आ गया, यहाँ पे इज आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आंसर्स हो गए। अब एक और भी है यहाँ पर, द कप्स ऑन द टेबल डैश लवली, द कप्स, अब कप्स है, बहुत सारे कप्स हैं, द कप्स ऑन द टेबल लुक लवली, लुक्स नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि कप्स बहुत सारे हो गए। अगर सिंगल होता कप तो हम लुक्स लगा देते हैं, यहाँ पे लुक आ जाएगा, लुक लवली। अब यहाँ पर दो फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर्स। अब यहाँ पे देखिए ए एन द सम एनी फ्यू लिटिल ए लिटिल, बहुत सारे दे दिए। आई लाइक गर्ल इन ब्लू। ठीक है, और पहले हम देखते हैं कौन सा सही होगा। हैव यू डैश वर्क विद मी, हैव यू फ्यू वर्क विद मी, हैव यू एनी वर्क विद मी। टीना हैज फ्यू फ्रेंड्स सो सी ऑफन फील्स लोनली, फ्यू फ्रेंड्स, सम फ्रेंड्स। ठीक है, और बस तीन ही भरने हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीमा हैज फ्यू फ्रेंड्स, सम फ्रेंड्स, तो फ्यू आपका सम फ्रेंड्स। आई लाइक,
आई लाइक द गर्ल इन द ब्लू, इन ब्लू, आई लाइक द गर्ल इन ब्लू। ठीक है। हैव यू एनी वर्क विद मी, टीना हैज फ्यू फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे, राइट द लेटर्स ए बी सी डी ऑफ द करेक्ट ऑप्शंस, करेक्ट आंसर। द मीटिंग विल बी ओवर डैश एन आवर, द मीटिंग विल बी ओवर विद इन एन आवर तो होता, लेकिन यहाँ पर विद एन आवर, विद इन एन आवर होता, तो यहाँ पर द मीटिंग विल बी ओवर बाय एन आवर, बाय एन आवर, द मीटिंग विल बी ओवर बाय एन आवर। हिना इनवाइटेड मी डैश डिनर एट 9 PM, हिना इनवाइटेड मी एट डिनर, नहीं एट लग चुका है, फॉर डिनर, फॉर डिनर एट 9 PM। A shower of young flowers fell dash the child, ए शावर ऑफ फ्लावर किसके ऊपर गिरा, शावर मतलब होता है फवारा, तो यहाँ पे फ्लावर अपॉन द चाइल्ड, विद और फॉर नहीं होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो है रीड करना इस पैसेज को, आई वॉज बॉर्न इन मिडिल क्लास तमिल फैमिली। अब ये रामेश्वरम अब्दुल कलाम वाले चैप्टर से लिया गया है पैराग्राफ, और इसके जो क्वेश्चंस के आंसर है वो सारे के सारे इस पैराग्राफ में ही मिल जाएंगे, तो आप ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हो। ठीक है। और अगला जो प्रश्न है उसकी भी बात करेंगे हम। यहाँ पर देखिए, यहाँ बोला गया है एनी टू के आंसर्स आपको देने हैं। ठीक है। शब्द सीमा जो है वो 30 शब्द रहेगी। 3 क्वेश्चन पूछे गए, तीनों में से कोई भी आपको 2 ही करने हैं। द फन दे हैड से लिया गया है क्वेश्चन, लिटिल गर्ल से लिया गया है, और ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड से एक क्वेश्चन लिया गया है। फिर 12वां जो प्रश्न है इसमें आपको जो है सारे क्वेश्चंस करने होंगे, यानी कि एक ही क्वेश्चन का और पार्ट भी गिवन है। अब यहाँ पर जो है, हाउ वाज द शहनाई इन्वेंटेड एंड नेम्ड, शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान चैप्टर से लिया गया है। हाउ इज एवलीन ए शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रेन, तो ये आपको बताना है, एवलीन जो चैप्टर है उससे लिया गया है। और नेक्स्ट जो है, एक्सप्लेन एनी ऑफ द विद द रेफरेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है इसको या फिर इसको, दोनों में से कोई एक ही करना है आपको। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। आंसर एनी टू, यहाँ पर आपको कोई भी 2 ही आंसर देने हैं। शब्द सीमा वही 30 शब्दों की है। एक क्वेश्चन है रैन ऑन द रूफ से, दूसरा क्वेश्चन है द लेक एजल ऑफ इनर्सफ्री, और उसके बाद में नो मैन आर फॉरेन। ये 3 क्वेश्चन में से कोई भी एक करना है। अब फिर आपको जो है आपको आंसर देना है 60 वर्ड्स में, यानी कि और ऑप्शन के साथ में है। तो एक क्वेश्चन दिया गया है द एडवेंचर ऑफ टोटो से और द हैप्पी प्रिंस से, तो दोनों में से कोई एक कर दीजिए। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आंसर एनी टू, अब फिर से आपको कोई भी 2 ही देने हैं। यहाँ पे 3 प्रश्न पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन है लोस्ट चाइल्ड से, दूसरा क्वेश्चन है ईश्वरन द स्टोरी टेलर से, और तीसरा क्वेश्चन है इन द किंगडम ऑफ फूल्स से। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर आपने देखा, अच्छे तरीके से तैयार करिए। बहुत सारे जिले हैं जहां अलग अलग पेपर होते हैं। प्लेलिस्ट आपके सामने आ चुकी है, इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिए, इसमें सब कुछ अवेलेबल है जिसकी आपको आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। आप अपना पेपर भेजना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं।